Hello everyone, myself Umesh Rathore and our YouTube channel is UVS Classes। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा आखिर होता क्या है? ठीक है, मैथ्स में मैंने यहाँ पर लिखा है अलजेब्रा, पहले ऊपर मैथ्स लिखा है, फिर लिखा है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा आखिर होता क्या है? देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है a प्लस बी प्लस 3a प्लस 2b प्लस 3c, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन मैथ्स में होते हैं हम उसे ही कहते हैं अलजेब्रा। देखिए, अभी आपने किसी व्यक्ति को पूछा होगा या किसी बच्चे को पूछा होगा कि आपको मैथ्स कैसा लगता है, तो हर किसी का जवाब अलग अलग होता है। लेकिन मैं एक टाइप का जवाब बताता हूँ कि हमें टफ लगता है। क्या लगता है? हमें टफ लगता है। फिर हम उससे अगर पूछेंगे कि आपको टफ क्यों लगता है, तो वो बोलेगा कि मुझे एबीसीडी वाले जो सवाल होते हैं या जो अलजेब्रा होता है उसमें दिक्कत आती है ना। तो यही अलजेब्रा हम आज पढ़ने वाले हैं और अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो हम उसे क्या करने वाले हैं? 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कितने पार्ट में कंप्लीट करेंगे? 3 पार्ट में। जैसे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, कल हमारा सेकंड पार्ट होगा, देन उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अलजेब्रा वाला पार्ट। तो अलजेब्रा, देखिए अलजेब्रा में आपको करना क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। क्या सीखना है? मल्टीप्लाई करना। देखिए, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? नॉर्मल मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई। तो अलजेब्रा में फिर नया क्या है? तो नया क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 5a मल्टीप्लाई 2b, क्या लिखा मैंने? 5a मल्टीप्लाई बाय 2b। तो देखिए, हमें क्या करना है? पहले नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10। कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10। ए और बी, देखिए ए तो ए रहेगा और बी भी बी ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10ab। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 10ab। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3a मल्टीप्लाई बाय 5a। देखिए, यहां पर क्या लिखा है? 3a मल्टीप्लाई बाय 5a। तो हमें वही करना है जो हमने पहले किया था। क्या क्या था? 3 5 जा 15। तो हमें नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए, a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो टोटल कितनी बार हो चुका है हमारा? 2 बार। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर। देखिए, जितनी बार भी a होता है उसकी हमें कितनी पावर लगा देना। जैसे यहाँ पर 2 बार है, 2 पावर लगे। अगर 3 बार होगा तो 3 लगा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई 5a। यहाँ पर क्या हुआ है? 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई करना 5 से। देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा? 25। a स्क्वायर और a, देखिए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ पर हम कितनी बार लिख सकते हैं उसको? 3 बार। इट मीन्स 25a³। यही हमारा आंसर। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर और समझने की जरूरत है कि अगर माइनस और प्लस, एक डिजिट हमें माइनस में दे रखी है और एक प्लस में, तो आंसर हमारा कैसा होगा? हमेशा माइनस में। अगर एक डिजिट प्लस और एक डिजिट माइनस, तो भी आंसर माइनस। लेकिन अगर दोनों डिजिट माइनस में रखी तो आंसर कैसा होगा हमारा? प्लस। ये हमें चीजें ध्यान रखनी। देखिए, क्या चीजें ध्यान रखनी? सबसे पहले कि अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो आंसर कितना होगा हमारा? माइनस। एक प्लस है और एक माइनस होगा तो आंसर कितना होगा? अगेन माइनस। एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है तो फिर क्या होगा आंसर हमारा? प्लस। देखिए, इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2b। अब देखिए, एक हमारा माइनस में और एक में तो कुछ भी नहीं लगा, मतलब प्लस होगा। तो 2 टू जा 4 और b c, लेकिन कैसा होगा वो? माइनस में। देखिए, b c मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि c यहाँ पर अकेला, b यहाँ पर,
तो बी भी एक बार और सी भी एक बार। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू कैसे जमाना है, ए बी सी कैसे जमाना है, ए बी सी, या फिर अगर पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर को रखना है, जितनी बड़ी पावर होगी उसको हमें आगे रखना है। चलिए आगे हम क्वेश्चन हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए हम ये समझ चुके, अगर एक क्वेश्चन हमारा आता है -5a मल्टीप्लाई 21b, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, किसका, 5 का और 21 का। तो कितना आंसर आएगा हमारा 105। कितना आएगा हमारा आंसर 105। लेकिन वो कैसा होगा, माइनस में होगा, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। देखिए ए एक बार है, बी भी एक बार है, तो हम ए भी यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं -2a, सही से लिख लेते हैं हम इसका यहाँ पर, -2a मल्टीप्लाई -3b। देख अब मैंने यहाँ पर अगर माइनस लिखा है तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। क्या लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ब्रैकेट। तो हमें क्या करना है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ए एक बार है तो लिख देंगे यहाँ पर, बी भी एक बार है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आंसर कैसा होगा, माइनस और माइनस। अभी हाँ मैंने बताया कि क्या होगा वो प्लस, क्या होगा वो प्लस, तो यहाँ पर हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप का देखते हैं। देखिए 2a मल्टीप्लाई 30c, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 2a मल्टीप्लाई 30c। तो 2 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60। a एक बार है, c एक बार है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसके आगे का क्वेश्चन अब कर दें। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ चुके हैं कि एक नंबर का मल्टीप्लाई किसी एक नंबर के साथ कैसे करना है, विथ एलजेब्रा, इट मींस एलजेब्रा के साथ। अब हमें करना है कि किन्हीं भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई हमें एलजेब्रा के साथ कैसे करना है, तो वो हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2a ब्रैकेट में लिखा है 3b प्लस 4c। देखिए यहाँ पर हमने अभी क्या सीखा था कि एक नंबर का मल्टीप्लाई एक नंबर के साथ, लेकिन यहाँ पर एक नंबर का मल्टीप्लाई दो नंबर के साथ करना है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है, लेकिन कुछ भी साइन नहीं है, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई पहले हमें इस वाले नंबर से करना है। क्या कर देना है, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से। कैसे देखते, 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा 6। अभी हाल हमने सीखा था क्या कि नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद a और b का मल्टीप्लाई करना है, तो a भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक बार a लिखा हुआ है और एक बार b लिखा हुआ है। चलिए अब करते हैं प्लस, यहाँ पर जो साइन है वो साइन हमें यहाँ पर लगा देना है। 2a और 4c, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2a का 4c में। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 2 जा 8। इसके बाद अब यहाँ पर लिखा है a और c, क्योंकि एक बार यहाँ पर a और यहाँ पर c है। देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं 3a प्लस 2c प्लस b। ये क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए इसको कैसे करना है। अब मैं इसको मैंने ये वाला तरीका ही बता दिया, एक और तरीका होता है इसको करने का, वो मैं बता देता हूँ। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो इन दोनों को हम पहले साथ में लिख लेते हैं। 3a मल्टीप्लाई 2c प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो इसको भी लिख लेते हैं 3a मल्टीप्लाई बाय b। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6ac प्लस 3ab। देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए यही वाला नंबर ऐसे ही आ जाएगा। देखिए तो अब हम समझ चुके हैं। इसका जैसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 9a प्लस 2b प्लस 3c। क्या करना है, सबसे पहले ज्यादा तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे 9a मल्टीप्लाई 2b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है पहले, तो इन दोनों को यहाँ पर हमने साथ में लिख दिया प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 9a मल्टीप्लाई 3c। तो 9 2 जा 18ab प्लस 9 3 जा
27AC, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने प्लस माइनस वाला, अभी हमने सिर्फ कौन से करे हैं, ओनली और प्लस वाले। अब हम समझते हैं माइनस वाला कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं हमारे माइनस वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए माइनस वाला क्वेश्चन कैसे लिखना है हमें, पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख कर बता देता हूँ। 4A 4B माइनस 4C। देखिए क्वेश्चन है 4A और उसका मल्टीप्लाई करना है 4B माइनस 4C के साथ। तो देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का, तो इन दोनों को साथ में लिख देते हैं 4A मल्टीप्लाई बाय 4B माइनस, फिर अब हमें इन दोनों को साथ में लिखना है, तो 4A मल्टीप्लाई 4C। 4 4 जो हमारा होता है 16, एक बार A लिखा है और एक बार B, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB। 4 4 जा 16 होता है, एक बार लिखा है A और एक बार लिखा है C, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5B माइनस 4C प्लस 2A। क्वेश्चन देखिए कैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे माइनस लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है, आगे। इट मीन्स ये 5B मल्टीप्लाई बाय माइनस 4C प्लस 5B मल्टीप्लाई बाय 2A। देखिए मैंने यहाँ पर कैसे लिखा, 5B का मल्टीप्लाई करना 4C से, लेकिन माइनस में है तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था तो हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया, फिर प्लस लगाया यहाँ पर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था तो फिर हमें इन दोनों को साथ में लिख दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 5 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 20, लेकिन कैसा होगा, माइनस। क्यों होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में। अब पहले लिखा है B, फिर उसके बाद C प्लस 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 10। पहले लिखा है A B, देखिए पहले यहाँ पर लिखा है B और फिर उसके बाद क्या लिखा है A, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है A और B, अकॉर्डिंग टू हम ABC ही देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3C मल्टीप्लाई माइनस 4B प्लस 2C। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कैसे है ये देखते हैं। सबसे पहले 3C का मल्टीप्लाई करना है माइनस 4B में, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था। फिर यहाँ पे लगा प्लस 3C लिखा हुआ है, उसका मल्टीप्लाई करना है 2C से। अब देखिए मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12C और B, तो लिखेंगे हम यहाँ पर BC, लेकिन कैसा होगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 और 2 का मल्टीप्लाई, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेते हैं, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6। लेकिन यहाँ पर C कितनी बार है, 2 बार है। इससे पहले वाले क्वेश्चन सबसे पहले हमने कहा था A 2 बार था, तो A स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर C बार है तो हम क्या 2 बार है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। आप एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।